हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुनील सर। यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग साइंस चैप्टर 3 ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 3 ट्रांसपोर्ट के तहत में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और हार्ट के तहत सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट की क्रियाविधि कैसे होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी हार्ट ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है ना, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज़रा देखिए, हार्ट बॉडी के सभी भागों से इम्प्योर ब्लड को ग्रहण करता है, फिर इसे शुद्ध करने के लिए लंग्स को भेजता है, पुनः प्योर ब्लड को लंग्स से ग्रहण कर बॉडी के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। अब ज़रा देखिए कि हम लोग जो सांस लेते हैं, नोजल कैविटी के द्वारा लंग्स में ऑक्सीजन जाता है। तो हार्ट बॉडी के सभी भागों से इम्प्योर ब्लड को ग्रहण करता है, फिर उसे शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजता है। यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स के द्वारा होता है। पुनः प्योर ब्लड को लंग्स से ग्रहण कर बॉडी के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। यानी लंग्स में जब ब्लड प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिला दिया जाता है लंग्स के द्वारा, तो वह ब्लड प्योर हो जाता है। फिर उस प्योर ब्लड को हार्ट बॉडी के विभिन्न भागों में कर देता है, यानी वहाँ से भेज देता है। हार्ट की क्रिया मस्कुलर वाल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा संभावित होती है। यानी हार्ट जो ब्लड पंप करता है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन का होना जरूरी है। बिना कॉन्ट्रैक्शन का हार्ट द्वारा ब्लड पंप नहीं हो सकता है। आगे देखिए, हार्ट के एरिकल और वेंट्रिकल में बारी बारी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अभी यहाँ हम लोग देखें, कॉन्ट्रैक्शन क्रिया के द्वारा ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हार्ट 4 चैम्बर का होता है। उसमें राइट एरिकल और लेफ्ट एरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल और एरिकल दोनों में बारी बारी से कॉन्ट्रैक्शन होता है। एरिकल और वेंट्रिकल में बारी बारी से कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन होती है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल तथा रिलैक्सेशन डायस्टोल कहलाता है। यानी हार्ट जब एक बार में कॉन्ट्रैक्शन करता है तो यह प्रक्रिया सिस्टोल कहलाता है, और जब वह रिलैक्सेशन होता है तो वह डायस्टोल कहलाता है। हार्ट के सभी चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन एक साथ नहीं होता है। यानी एरिकल और वेंट्रिकल एक साथ नहीं होते हैं। एरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होता है, और वेंट्रिकल में जब रिलैक्सेशन होता है तो एरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। हार्ट के सभी चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन एक साथ नहीं होता है। दोनों एरिकल में जिस समय कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी समय दोनों वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होता है, तथा जिस समय दोनों वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय दोनों एरिकल में रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरह से प्रक्रिया के द्वारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। अब जरा देखिए, एक यहाँ टर्म है हार्ट बीट, यानी हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन माँ के गर्भ से ही शिशुओं में शुरू हो जाता है, जो कि जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर हार्ट बीट कहलाता है। यानी